ये कहानी है खुराना परिवार की, जो बहुत ही ज़्यादा रईस और इज़्ज़तदार घराना था। लेकिन अचानक उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है जब उसके घर पर उसका बेटा नई नवेली दुल्हन को लेकर आता है। माँ, ये रश्मि है माँ। मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए हमने शादी कर ली। बेटा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसे कैसे किसी भी मुंह उठाई लड़की को घर पर ले आए और कह रहे हो कि तुमने इससे शादी कर ली? तुम आओ ज़रा मेरे साथ, मुझे तुमसे अच्छे से बात करनी है। क्या लगता है तुम्हें, तुम इस ऐसी वैसी लड़की को उठा लाओगे और मैं इसे अपने घर की बहू बना लूंगी? शर्मिला अपने बेटे रोहन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन अभी उसका गुस्सा इतना ही नहीं, आगे और भी जाने वाला था, क्योंकि अभी तो उसने अपनी बहू को जाना भी नहीं। तुनिए दी माँ दी तो बहुत ज़्यादा दुत्ते में लद रही थी। वो मुझे अपना तो लेंदी ना, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे दलते ही बाल डाल दें। आप इतने तामोती हुए, मैंने दे दा था आप तो। कोयल, ज़रा धीरे बोलो। माँ ने अभी तुम्हें तुतलाते हुए देख लिया ना, तो ध्यान रखना, इस घर से हम दोनों का ही दाना पानी उठ जाएगा। अभी उसे पता भी नहीं है कि तुम तोतली हो। आने वाले अंजाम की सोचो। ऐसे ही कुछ दिनों तक राकेश अपनी माँ से ये सच छुपा लेता है, लेकिन एक दिन, देखो बहू, तुम जैसे भी इस घर में आई, लेकिन अब तुम्हें इस घर की इज्जत को संभालना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो इस खानदान का नाम खराब हो। मैं इसे बरसों से संभालती आ रही हूँ। मैं यही चाहूँगी तुम भी इसको अच्छे से संभालो। पीछे उसका ससुर भी ये सारी चीज़ें देखता है। उसे भी इस बात की खुशी होती है। राहुल की मम्मी, तुमने ये बहुत अच्छे किया कि बहू को प्यार से अपना लिया। अब वो इस खानदान की इज्जत है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने उसे इज्जत दी। मुझे इस बात की और ज़्यादा खुशी है कि तुम जैसी बीवी मेरी है। अरे मैं क्या करूं? अगर उसको इज्जत नहीं दूंगी तो जमाने वाले क्या कहेंगे कि हम लोग अपनी एक बहू को नहीं संभाल पाए। माना हमारी पसंद से नहीं हुई, लेकिन है तो आखिर वो हमारे बेटे की बीवी ही ना। अब कैसे भी सही। अगली सुबह जब राहुल ऑफिस के लिए जा रहा होता है। अरे बरखुरदार, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। क्या क्या हुआ पापा? क्या बात है? आखिर क्या खुशखबरी सुनानी है आपको मुझे, जो आप इतनी सुबह सुबह ही जल्दी मुझसे ये बात कहने आ गए? अरे बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी को अपना लिया है, और मैं इसी खुशी में घर में थोड़ी सी पार्टी दे रहा हूँ। आखिर लोगों से पता चलने से अच्छा है हम ही सबको बता दें कि वो हमारी बेटी है। वैसे तुम्हारी बीवी कभी बात तो नहीं करती, बड़ी नेक है। जिस बात का डर था वही हुआ। पापा ने घर में पार्टी रखी है, वो भी तुम्हारे आने की खुशी में। अब जब सबको पता चलेगा कि तुम तोतली हो तो घर में जैसे तूफान ही आ जाएगा। कोशिश करना कि तुम चुप ही रहो और ये बात दबी रहे सबके सामने। ये बात खुलनी नहीं चाहिए, बाहर वालों के सामने बहुत ज्यादा बेइज्जत हो जाएगी। लेकिन मैं आदत तुझ बोलूंगी ही नहीं, तो बेटी थी तो आप थी, फिर भी हो दाई दी ना। तब क्या कहेंगे ते थुलाना परिवार थी बहू दूंदी है। अब बताइए, दूंदी तेलवाने थे तो अच्छा है। देखो कोयल, बात समझने की कोशिश करो। अगर सबके सामने ये बात खुली तो मम्मी पापा और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सबकी बेइज्जती होगी। खुराना फैमिली में बहुत ही आलीशान पार्टी रखी जाती है, वो भी खासकर अपने बहू की आने की खुशी में। बेचारे सास ससुर तो इस बात से ही अनजान होते हैं कि उनकी कोयल बहू सिर्फ नाम की कोयल है, असल में तो उसका कुछ और ही नाम होना चाहिए। फिर भी सब लोग पार्टी में मज़ा करते हैं। इधर बेचारी कोयल किसी के सामने कुछ नहीं बोलती। सास भी सबसे खूब हंसी मजाकों में बातें करती है, और कोयल खामोशी से पार्टी का मज़ा उठाती है, क्योंकि वो जानती थी उसके बोलने पर क्या होगा। अरे बेटा, तुम पार्टी में इतनी खामोश क्यों थी? ये पार्टी तो खासकर तुम्हारे लिए रखी थी तुम्हारे ससुर जी ने, और तुम्हें
क्या पार्टी में कुछ बोल ही नहीं रही? क्या बात है बेटा, तुम्हें पार्टी अच्छी नहीं लगी क्या? सुनो, तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं घर पे, उनका ख्याल रखना। कोयल, मम्मी ने क्या कहा? बुआ जी आ रही हैं घर पे? अब तो पक्का हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि बुआ जी बहुत तेज हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बुआ आ जाती हैं। हाय, कितनी सुंदर बहू लाया है मेरा भतीजा, एकदम दूध सी। क्या बात है बहू, तुझे मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? तो इतने खामोश क्यों है? अरे नहीं नहीं बुआ दी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आपसे आने थे, बहुत तुती मिली है। कोयल का इस तरह से तुतलानेपन पे बुआ तो जैसे हिल ही जाती हैं और वो फौरन ये बात कोयल की सास से बोल देती हैं। फिर कोयल की सास, बहू तू तोतली है, तू इतने दिनों तक खामोश इसलिए रही क्योंकि तू तुतलाती है। तुम दोनों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं मादी, ऐसा मत बोलिए, वो तो मैं बस आपकी नज़रों में अच्छा बनना चाहती थी, इसीलिए तो नहीं बोला। मादी, मेरी में कोई गलती नहीं, मादी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ मादी, मेरे तत्व में। बहू, माना तू मेरी बेटी की तरह है, लेकिन कम से कम तू बुआ जी के सामने भी चुप ही रह लेती जैसे तूने अब तक हमारे सामने चुप रही। अब ये बुआ पूरे खानदान को बता देंगी तू तोतली है। हर रोज़ ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज़ हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहें।